ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करते हैं आज के इस पहले खिताब को CDF हेडक्वार्टर तश्कील पाने के बाद? देखो, उन्होंने बड़ा क्लियर बातें की हैं, कुछ के ताकि किसी को डाउट भी ना रहे। और उन्होंने यही बातें की हैं कि सबसे पहले तो तीनों सभी जो हैं अपने अपने उनके हेडक्वार्टर्स होंगे, वहाँ पर वो बात करेंगे। और उसके बाद सब ये जानने के पाकिस्तान का तस्वर नाकाबिल तस्वीर है, इसमें डिफेंस फोर्स कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। पाकिस्तान की हिफाजत ईमान से सच हमारे नौजवान और ऑफिसर करेंगे। भारत किसी भी फ्रेजनी में ना रहे, सोच दिमाग से निकाल दे। अगली बार जवाब इस बरकरारी से होगा और शदीद होगा कि ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और साथ तालिबान रजीम को भी ये पैगाम दिया है कि हमारी इलाकाई सलमियत पर आँच हम नहीं आने देंगे। जानने पाकिस्तान तस्वर एक नाकाबिल तस्वीर है, ये बड़ी क्लियर बता दी है। और उन्होंने ये भी इसके साथ जो एक फास्ट मूविंग डोमेन थी हमारी फुल स्पेक्ट्रम के साथ, वो भी बता दिया कि किस तरह यूनिफॉर्म कमांड होगी, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी होगी, जिसमें तीनों सर्विसेज बैठ के ऑपरेशन प्लान बनाएंगे और उसके लिए फिर तमाम चीजें केटर की जाएंगी। नई एनवायरमेंट को देख के आजकल जो चल रहा है उसके साथ भी देखने की बात है। तो ये मेरे ख्याल में भारत किसी भी ये ख्याल ना रहे कि ये अभी कोई अगर कोई मिसएडवेंचर करता है तो यहाँ पे उसको न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स होगा, बल्कि बहुत सख्त रिस्पॉन्स होगा। और ये बात चीफ ऑफ आर्मी साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सईद आसिम अली ने बड़ी क्लियर बात की है। और ये बहुत स्विफ्ट और सडन रिएक्शन होगा जब भी करेगा, यही हमने न्यू नॉर्मल में डिसाइड भी किया है। और इसी तरह तालिबान रजीम को उसके बाद हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया है कि जानने कि पाकिस्तान एक तस्वर करने नाकाबिल तस्वीर है मुल्क है और इसको अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वी आर फुली प्रिपेयर्ड और वो नुकसान करेंगे जो उनकी नस्लें याद करेंगे। राइट। और हारिस नवाज साहब, नए जो डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स का जो तश्कील पाई गई है अभी, उसका आप नफ्सियाती असर कितना देख रहे हैं, कितनी शिद्दत से देख रहे हैं, खासतौर पर फितनाल खवारिज हो या भारत हो या तालिबान रजीम हो उन पर? देखिए, वहाँ की चीखें तो आपको नजर ही आ रही है, कितनी चीखें निकाल रहे हैं। और उसमें देखिए एक और भी देखे ना कि अभी जो फास्ट ट्रैक एक्सिस जो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा चाहिए इंटीग्रेशन चाहिए, क्योंकि अभी हो गई है। और विदाउट इंटीग्रेशन ये 3 सर्विस के हम किसी हद तक भी प्रॉपर रिस्पॉन्स थ्रेट को नहीं दे सकते। इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि अब तीनों सर्विसेज जब भी होंगी दोबारा प्लानिंग करेंगे, रीथिंकिंग करेंगे और नेक्स्ट वॉर की तैयारी करके रखेंगे। और ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है, खास तौर पर सिनर्जी हो तीनों सर्विस के दरमियान में। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, इसलिए टाइम सोच समझ के किया गया है। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ये अभी प्रॉपर इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन करेंगे। और इसके लिए जो भी आइंदा के लिए डायनेमिक फ्यूचर थ्रेट को स्पेक्ट्रम है टाई सर्विस का, उसका अम्ब्रेला भी होगा और इसके साथ पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसका मुकाबला किया जाएगा। ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम अली जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गए, उन्होंने आज इस बात का डाउट किया रहा है कि इंडिया में सफे मातम मचा होगा। इसलिए मचा होगा कि उनमें ना कोऑर्डिनेशन है, ना ट्राई सर्विस लेवल पर कोई बात है। तीनों सर्विसेज अपनी अपनी मर्जी की बात करते हैं और ना चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस उनका कोई हाल नहीं है, ना उनकी हुकूमत का कोऑर्डिनेशन है, ट्रूप्स का अपने कमांडर पर इस्तेमाल नहीं है। आपने हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस फोर्सेज के आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव एटीट्यूड, इंस्पायरिंग कमांड, ये चीजें जो ट्रुप को कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हमारा कमांडर हमें डायरेक्शन भी देगा, सही जगह फोकस लेके जाएगा और कामयाबी भी दिलाएगा। यही मार्कास में हुआ है जिससे उनके दिल और बड़े हो गए हैं। नाउ दे आर फुली प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन एनी एनिमी मिसएडवेंचर। यही बात में वार्निंग कर रहे हैं, डोंट टेक पंगा विद पाकिस्तान, वरना आपका ईस्ट में बहुत इकोनॉमिक लॉस करेंगे, मिलिट्री लॉस करेंगे, तो अपनी नस्लें याद करेंगे। यही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अगर पीएमए कैडेट्स की पासिंग आउट पर यही बात की थी और ये बात में जेल में सिंह कर लेनी चाहिए। राइट। और साथ ही ये भी कहेगा कि फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा भी बरकरार रखेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है फोर्सेज के अंदर? एक मिसपरसेप्शन बनाई हुई थी ना, वो सबसे जरूरी ये बात थी कि वो जो ये बात करें कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के अंदर होंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो अपनी इंडिपेंडेंट जो उनकी कमांड है उसको उसी तरह करेंगे, अपनी प्रमोशन, अपनी पोस्ट
टेस्टिंग, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी ऑपरेशन प्लानिंग, एवरीथिंग डोंट नीड पेनल्टी। लेकिन ट्राई सर्विस के लिए व्हेन वी हैव देन इट इज गोइंग टू कम चीफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस में, वहां पर यूनिफाइड कमांड में ऑपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी फास्ट ऑटोमेटिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए, जिसमें साइबर वॉरफेयर भी है, स्पेस वॉरफेयर भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी दूसरी वॉर भी है, उसके बाद एयर लैंड की बैटल भी है, लॉजिस्टिक्स भी है। ये सारी चीजों को कैटर किया जाएगा ताकि कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट चेंजेस करने की ओवरऑल देखते हुए इंडिया की जो प्लानिंग होती है तो उसमें चेंजेस रीथिंकिंग कर सके। दैट इज ओनली पर्पज। अदरवाइज देयर ऑल इंडिपेंडेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन सिर्फ इसके लिए ट्राई सर्विस के लिए वर्किंग फॉर ऑपरेशन। राइट और अंदरूनी अनासर पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे अनासर मौजूद हैं जो फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज आज गया है? देखिए, उनके लिए आई थिंक बड़ा क्लियर मैसेज है और एक पाकिस्तान की हमदर्दी, पाकिस्तान के मोहब्बत, खुदा के लिए मेरा मैसेज है कि अपने यहाँ फोर्सेस पे ट्रस्ट करें। उन्होंने आपको ट्रस्ट खुद अर्न करके दिखाया है मार के हाथ में। जो कहते थे जी फौज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लगी हुई है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, सब चीजें खत्म। आपके सामने लिमिटेड रिसोर्सेज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऑपरेशन ट्रेनिंग में, इंडिजिनस वेपनाइजेशन में, आपके सामने J-17, थंडर, J-10, उसके बाद हैवी रिबिल्ड फैक्ट्री देख लें, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लें, आप अपने मिसाइल देख लें, हमारी मिसाइल डिप्लॉय हो रहा है। इंडिया का एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। वी कैन सॉर्ट आउट इंडियन विद इन फ्यू आवर्स, दे नो इट। इसीलिए हमारे साथ नहीं करते, सिर्फ छोटी मोटी ये कभी कहते स्टेट ड्रामा कर लिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लिए। वी कैन प्ले हेल विद इंडियन। DGI ने बड़ी क्लियर बात की थी, अगर कोई मिसएवेंचर किया, अभी हम न्यू नॉर्म एस्टैब्लिश कर दिए, वेरी हार्ड स्विफ्ट सडन अग्रेसिव एक्शन एंड टोटल लॉस जो इनको हम करेंगे। 60% की इकोनॉमी को मिलिट्री लॉस होगा ईस्ट में, तो ये जेन से निकाल दें। हमने पूरी तैयारी की हुई है, हम पीसफुल मुल्क हैं, पीस चाहते हैं अपने नेबर से, बट प्लीज डोंट टेक आवर पीस डिजायर एज अ वीकनेस। वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस। वी आर डिटरमिन्ड टू डिटर एनी एनिमी एक्शन whosoever look towards our territorial or geographical boundaries. Be very clear. इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और हमने ये करके दिखाया है। 44 क्वालिटी ऑपरेशन वो रेडी और हमने 6 से 8 घंटे में इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेक दिए, शिकस्त फाड़ दे दी, दुनिया में मुंह काला हो गया, जाके शक्लें छुपते फिरने, आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान इस रीजन का रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। अब दुनिया पाकिस्तान की बात सुनती है, हमारे फील्ड मार्शल को दुनिया सुनना चाहती है। आप व्हाइट हाउस बुलाता है, सेंटकॉम बुलाता है, स्टेट डिपार्टमेंट बुलाता है, मिडिल ईस्ट में देखें कितनी रिस्पेक्ट है, कहाँ नहीं रिस्पेक्ट है। दिस इज अ डिफरेंस। इनके रोजाना स्टेटमेंट फर्क आते हैं, जैसे भीगी बिल्ली के होते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है, यकीन करें। इनको चुल्लू पर पानी में डूब मारना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनका मुंह काला किया। दे शुड रियलाइज इट। It is a shame on them. I'm let me tell you very frankly, and it's a proud for Pakistan nation. राइट और आलमी मंजरनामे की आप बात कर रहे हैं तो मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं, रिसेंटली हमने ये भी खबर देखी कि तुर्की भी पाकिस्तान में जो जंगी ड्रोन्स हैं वो बनाने के लिए कोलैबोरेशन करना चाहता है। लेकिन सऊदी अरब ने हाथ से एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदा कर लिया। तुर्की आप पाकिस्तान ड्रोन बनाने और ड्रोन पे जो उनका हाल करेंगे, उन्होंने पहले इनका हाल किया, वो समझ नहीं आ रही। ये इतने परेशान है, ये और फिर हमारी सारी तैयारी यकीनन हमारी तैयारी अभी भी इसी तरीके से जारी है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं।